नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नरार गांव में शारदीय नवरात्रि की जो पूजा अर्चना हो रही है, यहाँ पर श्रद्धालु भक्तगण आए हैं और बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि में पहला जो पूजा है शैलपुत्री देवी की पूजा अर्चना हुई थी और आज जो नवरात्रि का 9वां दिन है, माँ की अलग स्वरूप, जैसे बताया जा रहा है, हर स्वरूप का अलग महत्व है। आज बताया जा रहा है सिद्धिदात्री की यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है और सिद्धिदात्री बताया जा रहा है कि माँ हर भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। सिद्धिदात्री मतलब हर तरह का जो भी आप मनोकामना मांगते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नरार में इस वक्त भक्तों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे भक्त दूर दराज से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यह भी बताया जा रहा है कि माँ जो होती है वो हर भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इस समय आप देख सकते हैं सभी भक्त यहाँ पर इस पूजा अर्चना में शरीक हुए हैं और ये अलग अलग जगहों से आए हैं। मधुबनी जिला के अलग अलग प्रखंड से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जिस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है, बताया जा रहा है कि माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना जितना भव्यता और दिव्यता के साथ हो रही है, उसी प्रकार से कल यहाँ पर जो बताया जा रहा है रामचंद्र भगवान जब 9 दिन माँ देवी की पूजा अर्चना किए थे तो 10वें दिन विजय प्राप्त किए थे, रावण का वध किया था और इसीलिए कल के दिन को विजयादशमी के रूप में भी यहाँ पे मनाया जा रहा है। और माँ बताया जा रहा है कि माँ देवी कल के ही दिन महिषासुर का वध किया था, जिस कारण से यहाँ दशहरा के रूप में भी कल यहाँ पे नरार में सभी भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना में शरीक हैं। इसी क्रम में यहाँ का जो इतिहास है, नरार में जो पूजा अर्चना हो रही है उसके विषय में हम बात करेंगे। नरार में कब से पूजा अर्चना हो रही है? मेरा नाम राजनयन सिंह है। मैं BRO से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर किया हुआ हूँ। यहाँ पर 1921 से स्थापना हुआ मंदिर का उसका था। खैर एवं प्रकार इसी तरह हमारे बुजुर्ग जो है पूजा अर्चना करते रहे। उस टाइम में कोई मैंने इसका समिति नहीं बना। 1968 में जब हमारा जो पठन समाप्त हुआ तो हमने यहाँ पर एक समिति बनाया। वही समिति अभी तक कायम है, चल रहा है और इसमें मंदिर को तोड़ करके दोबारा मंदिर बनाया गया है। मंदिर का निर्माण समाप्त जो है वह 2007 में हुआ है। यहाँ पर जो है फिर 2009 से पत्थर का मूर्ति लगाया गया और लगातार आज तक इसकी जो है पूजा पाठ हो रही है। यह स्थान एक हिसाब से शक्तिपीठ का स्थान है, इसलिए यहाँ का मिथिलावासी को यही कहना चाहते हैं कि ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माँ भगवती जगत तारणी है। ये दुर्गा पुरानी मंदिर है नरार का। यहाँ सरकार से भी मांग करूँगा जो ये पर्यटक में किया जाए। यह पुरानी मंदिर है दुर्गा नरार का, सबसे भव्य है। नरार में जो पूजा अर्चना हो रही है प्रति वर्ष इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। परिवर्तन के क्रम में यहाँ पर क्या है, बताया जा रहा है कि हाथी पर सवार होकर मैया आई थी। क्या नरार गांव में हाथी पर सवार होकर के मैया पूरी जगह पे गए थे? हमारा ये एरिया जो है ये कवर करता था नरार के अलावे कलकापुर, फतेहपुर, विक्टोरिया, चचलाहा, सब होता था। हम लोग जो है पहले तो अपने गांव के सीमा जो है उसी में हम लोग घूमते फिरते थे गणपति के लोग। इस बार जो है भगवती आई है हाथी पर, तो हाथी का सवारी बना करके हाथी बना करके उसको हम लोग सज भज करके अब नया मधुबनी होते हुए चचलाहा गाँव कवर करते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बेलती में हम लोग माता हाथी पे सवार होकर के पूरे नरार मधुबनी टोल और चचलाहा होते हुए हम लोग घुमा करके फिर मंदिर में स्थापना किए हैं। वहाँ पे है, ठीक है, और हम लोग बहुत धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं। हम संजय कुमार बबन हैं।
आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि वो अविश्वसनीय, अकाल्पनिक और अद्भुत पल को भारत का व्यक्ति भूल नहीं सकता है। बताया जा रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक, और जब लैंडिंग किया था उसी क्रम में आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे जो पूजा हो रहा है, पूजा में कहीं पंडाल चंद्रयान 3 की तर्ज पर, यहाँ पे नरार में बताया जा रहा है जो प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, वो चंद्रयान 3 के तर्ज पर बनाया हुआ है। और देश दुनिया में बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और ये इसरो के जो वैज्ञानिक थे इन सब के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का डंका बजा था इसी चंद्रयान 3 को। अब बताया जा रहा है यहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा कि जब तक सूरज चांद रहेगा चंद्रयान 3 तेरा नाम रहेगा। यहाँ पे नयापन में मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, जैसे हम लोग इस वर्ष जो है तो इंडिया जो है चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग किया था, तो ये चीज हमें बहुत अच्छा देखने को मिला है कि ये चंद्रयान, मतलब मेला में एंट्री में ही चंद्रयान का जो है एक बोर्ड जो है, ये गेट बना हुआ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो है तो इंडिया का एक नाम जो है तो रोशन हो, हम गाँव के थ्रू जो है रोशन हो रहा है इंडिया का नाम। चितरंजन सिंह हुआ, मैं यही नराज पश्चिम का निवासी हूँ। ये चंद्रयान जो है अब यहाँ पे सबसे नया देखने को मिल गया है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और जो भी है हम लोग बाहर रहते हैं और हर साल 2 दिन का 4 दिन का समय निकाल के आते ही हैं मैया के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, और इतना विश्वास है जो भी मन्नत मांगते हैं पूरा होता ही है। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है, हम DRDO में हैं, रक्षा मंत्रालय। तो चंद्रयान तो देख के मुझे भी अच्छा लगा। वर्षों बाद भारत जो है, भारत सरकार जो है अपना गौरवान्वित स्थापित किया है पूरे विश्व में, और उसका नाम है चंद्रयान 3। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 के द्वारा हम मेला में आगंतुकों का स्वागत कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ के आगंतुकों का ही नहीं, भारत का भी गर्व बढ़ता जा रहा है। मनोज कुमार सिंह है। उसी क्रम में ये जो चंद्रयान 3 जो मुख्य द्वार पर लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? चंद्रयान 3 जो भारत के बताया जा रहा है उस स्वर्णिम पल को कोई नहीं भूल सकता। ये हमारे देश का एक प्रतीक है कि चंद्रयान 3 जो है यहाँ पर हमारे यहाँ लॉन्च हुआ है एक हिसाब से, वैसे तो जिसका अलग है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पर आम पब्लिक को ये दिखाने की कोशिश किया है कि चंद्रयान 3 जो है इसी तरह का है। यहाँ पर जो गाँव में दर्शन के लिए आया है, जो देख रहे हैं नरार में, कई लोग हैं जो गाँव से बाहर हैं, वो माँ के स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। इस समय नरार में बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ यहाँ पूजा अर्चना हो रहा है, और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। हमारा बगल के सरोवर नहीं होता है, मंदिर के बगल में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है एक ही मूर्ति है भगवान हेमंत की, सबसे आखिरी में बताया जा रहा है कि भगवान हेमंत की मूर्ति है जिनको खाली विसर्जन किया जाता है। तो आप देख रहे थे नरार गांव में जो पूजा अर्चना हो रहा है, बताया जा रहा है बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ कल यहाँ पे ज्यादा भक्त यहाँ आएंगे। बताया जा रहा है कि विजयादशमी और दशहरा, एक चीज जानना चाहेंगे जो विजयादशमी और दशहरा जिसको कहते हैं, क्या है इसका महत्व? देखिए, इसमें नव दुर्गा का पूजा होती है, उसके बाद दशमी को हम विसर्जन करते हैं। विशेष इसका 9वें दिन तक जो कुछ है पूजा पाठ का असली रूप होता है, नव दुर्गा इसीलिए कहा जाता है। दशमी को विसर्जन करके हम लोग पूजा समाप्त करते हैं। यहाँ विसर्जन कैसे होगा? हाँ, यहाँ पर हमारा जो अस्थायी मूर्ति है, अस्थायी मूर्ति को हम लोग विसर्जन नहीं करते हैं, उसके बदले में हम लोग हेमंत का मूर्ति जो है मिट्टी का बनाते हैं, ताकि विसर्जन का कार्यक्रम हो, बंद नहीं हो। तो हम लोग जो है नेक्स्ट डे जो हमारे दशमी के 4 बजे सुबह में विसर्जन करते हैं केवल इसका हेमंत। तो आप देख सकते हैं यहाँ नरार में जितना भक्ति और भाव के साथ यहाँ पर सभी लोग पूजा अर्चना में शरीक हुए थे। कर पूजा केला का बहुत चीज प्राप्त होइ छै, वृद्धि शरीर के सबसे बड़का बात छै, धन भेटै छै, शरीर निरोग रहै छै, और बाल बच्चा सब गाँव आनंद रहै छै। हमर नाम संपत्ति में अष्टमी के रोज बलि प्रदान होता है, जो कि बहुत कालांतर से आ रहा है ये प्रथा। इस बार का 7 साल का रिकॉर्ड जो रहा है 467 हमारे यहाँ जो इस बार बलि प्रदान हुआ है, जो एक रिकॉर्ड रखा गया है। तो अपने 2019 से 21 से लेकर के आज तक का रिकॉर्ड 21 से। तो आपने देखा कि नरार में जो पूजा पाठ हो रहा था, कैसे इनका इतिहास क्या था,
और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आप लगातार देखेंगे। आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़ लगी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में सभी लोग आए हैं और शांति समिति की बैठक में जो बताया गया था, यहाँ पे CCTV कैमरा के अंदर सब लोग हैं। मंदिर जहाँ परिसर है वहाँ पे चोरी की वारदात न हो, शांति प्रक्रिया से हो। और बच्चे को बताया जा रहा है कि जब माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं तो उनके जेब में एक मोबाइल नंबर दे दिया जाए, जिससे सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर वो बच्चा कहीं मेले में गुम हो जाता है तो किसी न किसी पेरेंट्स को पता चले कि ये उनका बच्चा है, मोबाइल से संपर्क किया जा सकता है।